So good morning to all. Today we are going to start a new chapter, that is mensuration. And before the mensuration, we have to start. Let we revise the formulas, है ना? Formulas of the perimeter and area जो हमने 7th 8th क्लास में 7th में पढ़े हैं, 6th में भी पढ़े थे. The first is rectangle. ठीक है, रेक्टेंगल का ये है लेंथ है और ये इधर क्या है बेटा, ब्रेड्थ है. ठीक है, तो इसका पेरीमीटर पी, पेरीमीटर माने इसकी चारों तरफ की बाउंड्री. पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 ऑफ एल प्लस बी. हाँ, 2 ऑफ एल प्लस बी. ठीक है, इसके बाद एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल का. आप लोग लिखते चलेंगे पेरीमीटर एंड एरिया का फॉर्मूलाज. इसके बाद है स्क्वायर. इधर यह है हमारी साइड. तो यहाँ पे साइड जब गिवन है तो हमारा पेरीमीटर माने इसकी पूरी बाउंड्री कितने हाँ, इधर भी साइड है, इधर भी साइड है, यहाँ पे भी साइड है, इधर भी साइड है, तो कितने साइड हो गए, 4 मल्टीप्लाई साइड. और एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड. ठीक है, तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया, हमने एरिया भी निकाल लिया. चलो नेक्स्ट इज ट्रायंगल. इधर हाइट है हमारी, ये हमारा बेस है. पेरीमीटर में क्या करना है, सभी साइड को हमें इसमें ऐड कर देना है. सपोज ये साइड्स दे रखी है, तो हम इसका पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर निकालोगे आप तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को ऐड कर दोगे. सम ऑफ ऑल साइड्स, वेरी गुड. और जब व्हेन वी हैव टू फाइंड द एरिया, जब हमें एरिया निकालना होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस. बेस यहाँ पे बी था, जो बी से हमने इसको मेंशन किया नीचे का बेस, और जिस बेस पर ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है वो हाइट हो गई. ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका ट्रायंगल में पेरीमीटर एंड एरिया हो गया. आफ्टरवर्ड्स इज पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम में हो जाएगा इधर पैरेललोग्राम में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. यहाँ से ये हमने इसकी हाइट ड्रॉ किया. यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे बेस है जिसको हमने बी से मेंशन कर देते हैं. ऊपर भी हमारी सेम इक्वल साइड्स होगी बी. इधर ए होगा, इधर ए होगा, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल. सबसे पहले जब पेरीमीटर इसका लिखोगे आप, पेरीमीटर, तो ऑल साइड्स को ऐड करोगे तो बी प्लस बी प्लस ए. कितने बी हो गए बेटा, 2b और 2a. तो इस पे से जब पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन निकाल के अंदर में b प्लस a को ऐड कर देना है. मतलब दोनों साइड्स को हमें ऐड करके 2 से
मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका पूरा टोटल पेरीमीटर। ठीक है, जब हमें एरिया निकालना है इसका, किसका, पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का एरिया हमने 7th क्लास में पढ़ा था, यू हैव टू राइट ओनली बेस मल्टीप्लाई हाइट, जो भी बेस दिया है और उसके ऊपर में हाइट है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिलेगा। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज सर्कल। ये हो गया रेडियस। तो यहाँ पे हमारा एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं हम, नहीं तो आपको गिवन है तो 3.14 भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कल में पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर जो है वो हमारा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट लिखो सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जब एरिया निकालोगे तो सर्कल का जितना एरिया होता है उसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। ठीक है, हाँ, सेमी सर्कल में, वेरी गुड, सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, और इसको हम क्या कर देना है, हाफ कर देना है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड। और जब हम इसका सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर निकालेंगे सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर जितना था उसको हाफ कर दो। सर्कल का पेरीमीटर था 2 पाई आर अपॉन 2। 2 को कैंसिल कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा, पाई आर। हाँ, ठीक है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर भी मिल गया पाई आर, सेमी सर्कल का एरिया मिल गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। चलो, अब हमको सारे फॉर्मूलेस रिवाइज हो गए हैं, तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, सो देखो एक्सरसाइज 11.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। वापस सुनो, हाँ सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर। अभी देखो एक स्क्वायर दिया है यहाँ पे, स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है आपको, 60 मीटर, सब जगह 60 मीटर हो जाएगी चारों तरफ। एक रेक्टेंगल गिवन है आपको, रेक्टेंगल का यहाँ पे कितना है, 80 मीटर। दोनों का पेरीमीटर क्या है बेटा, सेम है, ऐसा बोला है इस क्वेश्चन में, दोनों का पेरीमीटर सेम है। इसका हमें ब्रेड्थ नहीं पता है, इसकी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ नहीं पता है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। ये पूछ रहा है विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, और उसके बाद फिर हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है, देखो सुनो ध्यान से, हाँ अच्छा बोल रहे हो, सही बता रहे हो आप, पेरीमीटर ऑफ
हाँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों यहाँ पे पेरीमीटर क्वेश्चन में क्या है बेटा, इक्वल गिवन है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4 मल्टीप्लाई साइड, जो आपको पता है फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लिखोगे 2 ऑफ L प्लस बी। हाँ, अब स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है, 4 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 2, लेंथ कितनी गिवन है आपको रेक्टेंगल की, 80। तो 80 प्लस व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट ब्रेड्थ 80 प्लस बी। अब यहां देखो 60 मल्टीप्लाई 4 इज 240 होगा, 240 इक्वल टू 280 प्लस बी। अब ये 2 जो है वो कहां जाएगा, नीचे डाउनवर्ड होगा। तो यहां पर जब डाउनवर्ड होगा तो आप क्या लिखोगे, 240 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या बचा, 80 प्लस बी। अंडरस्टूड। 240 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा है, 120, 120 इक्वल टू 80 प्लस बी। सो बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 120 माइनस 80, 80 लेफ्ट साइड में आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 40 मीटर। तो बी हमें क्या मिला, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 40 मीटर मिला। अब क्वेश्चन में पूछा है दोनों का एरिया में किसका एरिया ज्यादा है, ऐसा निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सॉरी स्क्वायर, यस, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहां पे हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 60, 6 6 कितना होता है, 3600 मीटर स्क्वायर लिखोगे। एरिया हमेशा आइदर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर के फॉर्म में लिखना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है ना। और उसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ, तो यहाँ पे हमारा लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा 80 और ब्रेड्थ अभी हमने निकाला 40। थ्री 8 4 जा 32 थ्रू 3200 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब तुम मुझे देख के बताओ, इसमें क्वेश्चन में पूछा था विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, यस, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया लार्जर है इन कंपेयर टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर। क्लियर हो गया, गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, उसको समझते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन 2 में लिखा था, एक तो फिगर दिया है, मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, find the total cost of developing the garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square। अब पूरे प्लॉट के मिडल में क्या बनाया है, हाउस बनाते हैं। ये हमारा पूरा प्लॉट है, देखो इधर
ध्यान से समझो। कैसा प्लॉट है? स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर है का जो प्लॉट है ये 25 मीटर और 25 मीटर का है, उसकी सब साइड्स 25 25 है। और जो हाउस है, एक सुंदर सा हाउस, वो हमने कहाँ बनाया? इसके मिडल में, ठीक है, मिडल में हाउस कंस्ट्रक्ट किया। हाउस की साइज, हाउस भी हमारा कैसा है? स्क्वायर हाउस है, ठीक है। इसकी जो है डायमेंशंस दे रखे हैं, नहीं स्क्वायर नहीं है, सॉरी, आपको 20 मीटर और 15 रेक्टेंगल है, ठीक है। ये इधर 20 मीटर है, इसकी जो लेंथ है ये 20 मीटर है, और ब्रेड्थ है ये 15 मीटर है। समझ में आ रहा है? अब बाकी में क्या किया देखो, इसने गार्डन डेवलप किया इस घर के हाउस के चारों तरफ, एक गार्डन डेवलप किया। तो अपन इधर एक गार्डन डेवलप करते हैं, ग्रीन कलर का। गार्डन कैसा होता है? ग्रीन कलर। तो आप देख सकते हो यहां पे हमने क्या डेवलप किया? गार्डन डेवलप किया। कहां डेवलप किया? अराउंड दी हाउस, ठीक है ना। उसी प्लॉट में, स्पेस में जितनी जगह थी उधर एक अच्छा गार्डन बना दिया, सुंदर सा, फूल वूल लगा दिए। अब प्लांटेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। ये जो हाउस के चारों तरफ जो गार्डन बनाया है, इसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी इस गार्डन को डेवलप करने की? और उसका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 55 रुपीज है, ठीक है। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले हमें गार्डन का एरिया निकालना है बेटा। गार्डन का एरिया, गार्डन का एरिया अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें किसका एरिया निकालना होगा? सबसे पहले हमें इस प्लॉट का एरिया निकालना है, और प्लॉट के एरिया में से हमें हाउस के एरिया को माइनस करना है, तब जाके हमें गार्डन का एरिया मिलेगा। तुम खुद देखो इस फिगर को, ये जो गार्डन है, गार्डन का एरिया कैसे मिलेगा? गार्डन का एरिया पूरे प्लॉट के एरिया में से हम हाउस के एरिया को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पे आप लिखोगे एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है, स्क्वायर प्लॉट जो है हमारा, इसका एरिया ऑफ प्लॉट कितना होगा? 25 मल्टीप्लाई 25, तो ये कितना हो जाएगा? 625 मीटर स्क्वायर। आफ्टरवर्ड्स तुम्हें एरिया ऑफ हाउस निकालना है, तो हाउस का एरिया जो आपको मिलेगा दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 20 मल्टीप्लाई 50, 300 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन। तो गार्डन का एरिया आएगा प्लॉट के एरिया में से हाउस के एरिया को माइनस करना है, तो यू हैव टू राइट एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। सो ये हो जाएगा 625 माइनस 300, 6 माइनस 3 325 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ गार्डन इज 325 मीटर स्क्वायर हो गया। और जब हमें गार्डन का एरिया मिल गया तो अब इसकी कॉस्टिंग अगर हमें पूरी निकालनी है, द टोटल कॉस्ट, तो हमें क्या करना है? इसको 55 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे हमें लिखा है टोटल कॉस्ट इज टू डेवलप गार्डन, है ना। टोटल कॉस्ट टू डेवलप गार्डन कितना था पहले? 325 मीटर स्क्वायर, 325 मीटर स्क्वायर एरिया था, और एक एरिया के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं?
55 से 55 से मीटर स्क्वायर नहीं, टोटल कॉस्ट निकालनी है बेटा। कॉस्ट माने अमाउंट निकालना है, पैसा निकालना है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा रुपीज, आंसर रुपीज में होगा, रुपीज 17,800 मल्टीप्लाई करने पे ये इतना अमाउंट आपको मिलेगा। इतने अमाउंट में जाके हमारा क्या होगा, जो 325 मीटर स्क्वायर का गार्डन था वो जाके डेवलप होगा, तैयार होगा। ठीक है, ये अगर हो जाता है तो मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन और उसको हम समझेंगे। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम कंप्लीट करो। मिडल में क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है, मिडल में रेक्टेंगल है और बाकी दोनों तरफ पे क्या है, सेमी सर्कल है। ओके, हाँ, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। द शेप ऑफ द गार्डन इज इन द रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। ये पूरा पूरा गार्डन है तुम्हारा, ये पूरा गार्डन है। इस पूरे गार्डन का एरिया भी निकालना है और इस पूरे गार्डन का पेरीमीटर भी निकालना है। देखो पेरीमीटर तो बाद में निकालेंगे, पहले हम यहाँ पे इसके डायमेंशंस क्या गिवन है वो लिखो। ये पूरी लेंथ यहाँ पे हमारे पास है 20 और इधर जो ये गिवन है ये 7 मीटर है। ये हमारे सेमी सर्कल का डायामीटर है। ठीक है, सेमी सर्कल का क्या है बेटा, डायामीटर। डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज, सेमी सर्कल का डायमीटर कितना गिवन है, 7 मीटर। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2। डायमीटर को हाफ कर देना है, डायमीटर को हाफ कर दोगे तो इसका रेडियस मिल गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर सॉरी, ठीक है, मीटर है। अब देखो यहां पे ये जो है ये हमारा 3.5 है। इतना पार्ट जो है ये कितना है, 3.5। ये जो पार्ट है ये भी आपका 3.5 है, ये रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं, ये 3.5 है रेडियस, इधर भी आपको 3.5 है। अब यहाँ पे ये जो लेंथ गिवन है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना हो जाएगा, जो टोटल 20 था उसमें से दोनों साइड से 3.5 क्या हो गया, माइनस हो गया। देखो इधर 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, दोनों साइड से हमने 3.5 माइनस कर दिया। 3.5 7 होता है, 20 में से 7 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगी इसकी लेंथ, 13 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ हो गई 13 मीटर। और ये जो ब्रेड्थ है ये पूरी 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये 7 मीटर है। सो अभी सबसे पहला काम है हमें एरिया निकालना है इस पूरे फिगर का। इसका पार्ट को अगर एरिया निकालना है तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। ये हो गया पार्ट 1 जो रेक्टेंगल है, ये हो गया पार्ट 2 जो हमारा सेमी सर्कल है, और पार्ट 3 ये भी क्या है, सेमी सर्कल। समझ में आ गई? तो 2 सेमी सर्कल हो गया, एक क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो अब हम सबसे पहले एरिया ऑफ फिगर अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन,
तो हम इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 मल्टीप्लाई, कितने सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल है, तो 2 इसलिए हमने 2 लिखा, 2 फॉर 2 सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां देखो, लेंथ अभी हमने निकाली थी फिगर में, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आई थी हमारी 13 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 7 मीटर। तो यहां पे आप लिखोगे 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया आपके। अब पाई बचा, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस, वेरी गुड, रेडियस कितना है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 3.5 का स्क्वायर, हर एक बच्चे को पता है रेडियस अभी हमने निकाला था 3.5 का स्क्वायर। अब ये 13 7 जा होता है बेटा 91 प्लस 22/7 लिखो, और अब यहां देखो ये 3.5 है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट, हटा दो डेसिमल, 35/10, 35/10 लिखोगे, डेसिमल हटाओगे, उसके बाद फिर से आप लिखोगे 35/10। आ गई बात समझ में, 35/10। अब यहां से देखो कैंसलेशन करो, 7 के टेबल से 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहां से 2 से कट के ये 11 हो गया। अब और कैंसिल मत करना, और कैंसिल नहीं करना। अब ये कितना हो गया 91 प्लस 11 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 10। हाँ 11 मल्टीप्लाई 35 करो, कितना हो रहा है, 11 मल्टीप्लाई 35 कितना होता है आपको, 385। 385 होता है 11 मल्टीप्लाई 35, 385 डिवाइडेड बाय 10। अब ये जीरो का एक डेसिमल यहाँ पे आप पुट करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 91 प्लस 38.5। नाउ एड इट, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 129.5 क्या मीटर स्क्वायर। सो एरिया क्या हो गया हमारा 129.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। समझ गए। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर इसका, किसका, इस पूरे फिगर का। तो पेरीमीटर में देखो, पेरीमीटर में हम कैसे निकालेंगे इस फिगर का, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। यहां देखो ये हमारा गार्डन है पूरा, इसकी पेरीमीटर माने इसकी ये वाली बाउंड्री जो अभी मैं इस पे गोला घुमा रहा हूं ना, बाउंड्री बाहर की, ये बाउंड्री में क्या क्या मिल रहा है तुम्हें देखो, एक तो 2 लेंथ आ रही है, 2 लेंथ ऐड होगी, और बाकी क्या ऐड होगा, सेमी सर्कुलर आर्क ऐड होंगे। जो दोनों सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल का क्या ऐड होगा बेटा, पेरीमीटर ऐड होगा। ठीक है। सो हम यहां पे पेरीमीटर ऑफ गार्डन में क्या लिखेंगे, लेंथ प्लस लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ, या 2 मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। कितने सेमी सर्कल थे दोनों साइड में, 2। आ गई बात समझ में।
लेंथ कितनी है हमारी 13, तो 13 प्लस 13 लिखोगे प्लस 2 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, आपको फॉर्मूला सिखाया है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया पाई आर। तो आपको इधर क्या लिखना है, पाई आर। आ रही है बात समझ में, पाई आर। अब 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा 26 प्लस यू हैव टू पुट हियर 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस कितना था मेरा, रेडियस था 3.5, 3.5 को क्या लिखना है 35/10। ये 7 के टेबल से कैंसिल होके 5 टाइम्स हो गया, इधर 5 से कैंसिल से ये 2 हो गया, एंड 2 और 2 अगेन कैंसिल हो गया। तो अभी क्या बचा आपके पास सिर्फ बचा 26 प्लस 22। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा टोटल बेटा, 6 प्लस 2 इज 8 और 2 प्लस 2 इज 4, 48 क्या मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं। हमेशा पेरीमीटर या सरकमफेरेंस को हम मीटर या सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, एरिया होता है वो हमारा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा टोटल पेरीमीटर कितना हो गया इस गार्डन का, टोटल पेरीमीटर इज यस हो गया आंसर फाइनल। तो इस तरीके से ये कंप्लीट, हम ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट इजीली कर सकते हैं। तो नाउ रीड द फोर्थ क्वेश्चन। A flooring tile has a shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? देखो ये कोई पूरा यहाँ पे फ्लोर है, इस पूरे फ्लोर का एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। हाँ, अब इसमें हमें क्या लगानी है, हमें इसमें फ्लोरिंग टाइल्स लगानी है ना, पैरेललोग्राम टाइल्स लगाते चलना है, जिसका डायमेंशन दे रखा है आपको। कितना डायमेंशन दिया था इसका फ्लोरिंग टाइल्स में, इसका 24 और हाइट है 10, ठीक है, ये पैरेललोग्राम शेप है। अब मुझे नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है। इस तरीके की क्वेश्चंस आपने 7th क्लास में भी किए हैं, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने होते हैं ना। नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी होती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे फ्लोर के एरिया में से एक टाइल के एरिया को डिवाइड करना होता है। यहाँ पे जब नंबर ऑफ टाइल्स हमें अगर फाइंड आउट करनी है बेटा, नंबर ऑफ टाइल्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एरिया ऑफ फ्लोर करना है पूरा। डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, जो पैरेललोग्राम शेप में है। अब यहां पे देखो एरिया ऑफ फ्लोर हम निकालेंगे, गिवन है हमारे पास। एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ वन टाइल हम अलग अलग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर आपको मीटर स्क्वायर में दिया है क्वेश्चन में, और जो टाइल्स का एरिया का जो डायमेंशंस दिए हैं उसकी लेंथ और हाइट वो आपको सेंटीमीटर में दी है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर हमारा क्या हो जाएगा 1080 मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर इसको लिखूंगा तो 1080 को क्या लिखूंगा, 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 2 0 और 2 0 कर देते हैं, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपके, 1 मीटर में 100 होता है, और 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको कितना मिलेगा 1080 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर के बाद अभी क्या निकालना है, एरिया ऑफ
1 टाइल, ठीक है, पैरेललोग्राम की 1 टाइल। तो 1 टाइल क्या है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना था हमारा 24, हाइट कितनी है बेटा 10। सो कितना हो गया हमारा 1 टाइल का एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अभी 1 टाइल का एरिया भी मिल गया, पैरेललोग्राम शेप में है, हमें फ्लोर का एरिया भी मिल गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यू हैव टू राइट 4 टाइम 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। 1 टाइल का एरिया कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैंसल करोगे, क्या कैंसल हो रहा है, देखो 0 0 कैंसल हो रहा है, 108 24 के टेबल में आ जाता है। डिवाइड होता है क्या 24 के टेबल में, नहीं होता होगा, 108 नहीं होगा, 24 टाइम्स कितना, 1080 हो रहा होगा, 1080 हो रहा होगा। 1080 को देखो 24 के टेबल में डिवाइड करके, 24 4 जा 16, कैरी 1 96, माइनस करेंगे कितना हुआ 8 - 6 2 1 और ये 20, देन 24 5 जा 120। तो 1080 को जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 45 मिलता है। सो यहाँ पे हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये इतना पार्ट 45 हो गया और बाकी के 2 0 बचा, तो कितना हो गया बेटा 45, हाँ पीछे के 3 0 बचे, हाँ 3 0, तो 45,000 टाइल्स, ठीक है। सबसे पहले 1080 को हमने जब डिवाइड किया 24 से तो हमें 45 मिलता है, और ये पीछे में कितने जीरोस बच रहे हैं, पीछे में ये 3 जीरोस है, तो दैट वी हैव टू राइट 3 जीरोस। तो आंसर शुड बी 45,000 टाइल्स। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिलेगी। कभी भी नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो पूरे फ्लोर के एरिया में से कोई भी शेप में हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप हो, चाहे क्यूबिकल शेप हो, चाहे स्क्वायर शेप हो, चाहे ट्रायंगुलर शेप हो, कोई भी शेप हो, फ्लोर के एरिया में से एक टाइल के एरिया को आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो यू विल गेट ए नंबर ऑफ टाइल्स।